Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville BBA College, Vapi, and we will continue our chapter that is investment decision under risk and uncertainty. Example number 9, which is asked in March April 2015 in 7 marks. The textile company Sinha Limited is considering two mutually exclusive projects, and their cash flow after tax are as follow. Here, project X rupees in 1000, project Y rupees in 1000. नाउ जीरो जीरो एंड प्रोजेक्ट एक्स में ब्रैकेट में दिया 500 एंड प्रोजेक्ट वाई को ब्रैकेट में दिया 700. इट मीन्स व्हाट, जीरो ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है. जीरो ईयर वाला जो अमाउंट होता है ना जो ब्रैकेट में, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज व्हाट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो प्रोजेक्ट एक्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 500,000 and 700,000. Now प्रोजेक्ट एक्स, ईयर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई का कैश फ्लो दिया. नाउ ईयर 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स प्रोजेक्ट एक्स ओनली 6 इयर्स का लाइफ है. प्रोजेक्ट एक्स का लाइफ कितना है? 6 इयर्स का है. एंड 145,000 ईच ईयर सेम मिल रहा है. ओके. एंड प्रोजेक्ट वाई, उसकी लाइफ 10 इयर्स की है. सो प्रोजेक्ट वाई को फर्स्ट ईयर में 100,000, 110,000, 130,000 ऐसा उसको कैश फ्लो मिल रहा है. इन शॉर्ट, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई का इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स इट इज गिवन. नाउ द कंपनी एम्प्लॉयड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड. Which method used? RADR method is used of evaluating the risky project and select the required rate of return as follow. Okay. Now कंपनी को RADR method यूज करना है. Now RADR method यूज करना है तो RADR का कौन सा परसेंटेज यूज करना है? Either 8, either 10 या either 12 या either 15. ओके. तो ये कैसे आपको समझना है? प्रोजेक्ट पे बैक, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट पे बैक, इट मीन्स लेस देन 1 ईयर आया आंसर. प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड लेस देन 1 ईयर आंसर आया तो 8% लेना है. 1 ईयर्स टू 5 ईयर्स में आया तो 10% लेना है. 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स में आया तो 12% लेना है. एंड मोर देन 10 ईयर्स आया तो 15% लेना है. एंड विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड वाई? नाउ वैसे देखा जाए तो ये RADR मेथड यूज करना है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज करना है. तो सिंपल सा 4 कॉलम होता है, पता है आपको? ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, दैट इज RADR मेथड यूज करना है. तो RADR का रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का परसेंटेज लेना है एंड प्रेजेंट वैल्यू टोटल करेंगे माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, NPV आ जाता है. बट यहां पे कौन सा परसेंटेज ले? 8 ले, 10 ले, 12 ले, 15 ले, क्या ले? तो ये आपको कैसे डिटरमाइन करना है? विद द हेल्प ऑफ पे बैक. नाउ व्हाट इज पे बैक? आपको कंसेप्ट पता है ना पे बैक? द पे बैक पीरियड सेज दैट के पे बैक पीरियड मेथड कैलकुलेट द टाइम पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. पे बैक का कंसेप्ट क्या है? पेबैक पीरियड टाइम पीरियड कैलकुलेट करता है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में कवर अप हो जाए. एंड दिस पेबैक पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड इन अ टू वे. देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द पेबैक पीरियड. अगर आपको बेसिक सब पता होगा तो आपने पढ़ा है इन सेमेस्टर 4 कैपिटल बजटिंग चैप्टर. सो पेबैक कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे. दैट इज व्हेन द कैश फ्लो इज कांस्टेंट. Now, what is when, first is what? When the cash flow is constant. And second is what? When the cash flows are not constant. Okay, आपको कुछ पता है ना पेबैक का? मैं यहाँ पे बोल रहा हूं बट आपको पता है ना कि पेबैक कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे. पेबैक मेथड कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेबैक का कंसेप्ट क्या है? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. यानी कितने टाइम पीरियड में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर अप हो जाएगा, ये कौन सा मेथड कैलकुलेट करता है? पेबैक
period. Now this payback can be calculated with the help of two way. When cash flow are constant, okay, and when cash flow are not constant. Okay, now first of all, when the cash flows are constant, उसका मतलब क्या होता है कि every year सेम कैश फ्लो मिल रहा है. सेम कैश फ्लो यानी सपोज फर्स्ट ईयर में 1000 मिल रहा है, तो सेकंड ईयर में भी 1000, थर्ड ईयर में भी 1000, अप टू 10 इयर्स तक 1000 मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैश फ्लोस आर कांस्टेंट. नाउ इन दैट केस payback period method can be calculated with the help of simple formula. Okay, and the formula is what? Initial investment divided by annual cash flow. Initial investment divided by annual cash flow. आपको ये सब बेसिक समझा रहा हूं. Okay, just assume initial investment of this project is 5000. Initial investment of this project is what? 5000. And year 1 2 3 4 5 up to same कितना कैश फ्लो मिल रहा है? 1000. So initial investment कितना है? 5000. Annual cash flow कितना मिलने वाला है? 1000. It means 5 years में हमारा initial investment cover up हो जाएगा. This is what cash flows are constant. Same. Second, when the cash flows are not constant, it means every year change हो रहा है. So in that case, payback period can be calculated with the help of cumulative cash flow. So example year, okay, so suppose ये 5000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो ईयर 1 2 3 4 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है. ओके, नाउ फर्स्ट ईयर में 1000 मिल रहा है, सेकंड ईयर में 15000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में 2000 मिल रहा है, फोर्थ ईयर में 1000 मिल रहा है, फिफ्थ ईयर में 5000 मिल रहा है. ओके, ये हमारा कैश फ्लो है. तो क्यूमुलेटिव करना है. क्यूमुलेटिव मतलब ऐड. सो 1000 का 1000 प्लस 15 2500 plus 2000 4500 plus 1000 500 5500 and 10500. क्लियर हुआ? नाउ हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5000. तो 5000 कितने ईयर में कवर अप होगा देखना है. सो फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, फोर्थ ईयर में हो रहा है बट ज्यादा. इट मींस हमारा आंसर किस में आएगा? इन बिटवीन 3 to 4 ईयर में. सो 3 इयर्स तक तो इतना कवर अप हो गया. 5000 में से 4500 तो कवर अप हो गया, तो बचा कितना? डिफरेंस अमाउंट 500. दिस 500 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द फोर्थ ईयर कैश फ्लो. ओके, सो फ्रैक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है. 500 डिवाइडेड बाय 1000. इट मींस हमारा आंसर क्या आएगा? 3 इयर्स. पॉइंट 500 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 यानी 0.5 यानी 3 इयर्स, और वी कैन से 3.5 मंथ में कवर अप, 3.5 इयर्स में कवर अप हो जाएगा. ओके, ये हमारा कंसेप्ट है पेबैक पीरियड. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये आया पेबैक कैलकुलेट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई का पेबैक कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर आरएडीआर मेथड से नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैलकुलेट करना है. क्लियर? चलो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट एक्स. ओके, इसके लिए हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? पेबैक पीरियड, और आंसर फाइंड आउट करेंगे, एंड देन रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन करेंगे. ओके, नाउ प्रोजेक्ट एक्स, अभी आप देखो प्रोजेक्ट एक्स में फर्स्ट ईयर में 145,000 मिल रहा है, प्रोजेक्ट 2 और सेकंड ईयर में भी 145,000, सेम कैश फ्लो 6 इयर्स तक मिल रहा है. तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? व्हेन द कैश फ्लोस आर कांस्टेंट. सो सिंपल सा फॉर्मूला, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू
इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो। नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये माइनस जो है ना ब्रैकेट में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो 500 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और एनुअल कैश फ्लो 145 मिल रहा है। इट मींस उसका आंसर 3.44 ईयर्स में हो गया, 3.44 ईयर्स में कवर अप हो गया। नाउ एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है। नाउ 3.44 ऐसा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं मंथ में निकालना है तो इस 0.44 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.28। ना पॉइंट के बाद 2 है, इट मींस 5 मंथ। देयरफॉर पेबैक पीरियड का आंसर क्या आएगा 3 years and 5 months। ओके, तो जो हमारा 500 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है विल बी रिकवर्ड फ्रॉम 3 years and 5 months। तो प्रोजेक्ट एक्स का पेबैक कितना आया 3 years and 5 months। 3 years and 5 months इन बिटवीन 1 to 5 years में आएगा, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना सिलेक्ट करना है 10%। आया समझ में? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% आएगा प्रोजेक्ट एक्स के लिए। क्लियर? अभी मिल गया, सो हम लोग आराम से वो कैलकुलेट कर पाएंगे। आरएडीआर मेथड से एनपीवी कैलकुलेट करना है, एनपीवी विद द हेल्प ऑफ आरएडीआर मेथड। ओके, चलो उसके लिए सिंपल सा कॉलम ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कितना लेना है 10% लेना है, तो हमें क्या मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। नाउ यहां पे सेम कैश फ्लो है, सो हम लोग डायरेक्टली 1 to 6 years डायरेक्टली लिख लेंगे। 1 to 6 years का सेम कैश फ्लो कितना 145 मिल रहा है ना। 145 है, इधर आप 1000 लिखो कुछ भी, चलो यहां पे 1000 ही लिख लेते। 145,000 है ना, 145,000 145,000 145,000 1 to 6 years तक सेम मिल रहा है। तो यहां पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स नहीं देखें, बट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स। सो 10% फॉर 6 years देखना है, एन्युटी 10% फॉर 6 years 4.355 4.355। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,31,475। ओके, तो ये हमारा क्या आया टोटल ऑफ पीवी आया, दैट इज 6,31,475। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी? एनपीवी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो minus present value of outflow. It is also called as what? Investment. Okay, so inflow कितना आया 6,31,475 and outflow 500,000 है ना। ओके, 1000 अगर ये हम लोग ने उसको 1000 में लिया तो इन्वेस्टमेंट को भी 1000 में ही कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारा आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में, रुपीज 1,31,475 एनपीवी आया फॉर प्रोजेक्ट एक्स। क्लियर? लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट वाई। सो प्रोजेक्ट वाई के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे? पेबैक पीरियड। नाउ अभी यहां पे कौन सा मेथड यूज होगा? प्रोजेक्ट वाई में कैश फ्लोज आर डिफरेंट। एवरी ईयर क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंट कैश फ्लो दिख रहा है। डिफरेंट कैश फ्लो होता है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? दैट इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ओके, तो उसको कैसे किया जाता है? ईयर एंड कैश फ्लो। ओके, सो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ईयर इज गिवन। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे दिया, 1000 में ही हम लोग लिखते हैं 100 110 130 150 160 150 120 120 110 and 100। सो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा?
क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्यूमुलेटिव मैंने ऐड करना है। सो 100 का 100 प्लस 120 210 प्लस 130 340 प्लस 150 490 प्लस 160 650 प्लस 150 800 प्लस 120 920 प्लस 120 1040 प्लस 110 1150 एंड प्लस दैट इज 1250। ये हमारा क्यूमुलेटिव आ गया। अभी हमारा मेन काम क्या है? इन्वेस्टमेंट देखना है। ओके, सो हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट वाई कितना है? इन्वेस्टमेंट 700 है, 700,000 है, बट अमाउंट इन 1000 ही लिख लिया है। देखो यहाँ पे अमाउंट इन 1000 है। क्लियर? 7000 है। नाउ हमको देखना है कि 7000 कितने ईयर में कवर अप होगा। फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, फोर्थ ईयर में नहीं, फिफ्थ ईयर में नहीं, 6 इयर्स में हो रहा है बट ज्यादा। इट मींस हमारा आंसर किसके बीच में आएगा? 5th एंड 6 इयर्स के बीच में आएगा। ओके, तो 5th ईयर तक तो इतना कवर अप हो गया। ओके, तो उसको क्या बोलता हम? डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? आप 4th सेमेस्टर में सब पढ़े हो, दैट इज डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस वैल्यू इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू। ना इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 700, नियर कितना बचा? 650। ओके, तो बचा कितना? 50 डिफरेंस आया। नाउ दिस 50 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है? 150 है। आया समझ में? यहां तक 650 तो कवर अप हो गया, बचा कितना खाली? 50। ना ये 50 कहां से कवर अप होगा? नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो से। तो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? फ्रैक्शन पॉइंट। फ्रैक्शन पॉइंट। सो फ्रैक्शन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया? 50 एंड नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है? 150। ओके, सो 50 डिवाइडेड बाय 150 करोगे ना 0.33 आएगा। उसको एग्जैक्ट मंथ में करना है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। ओके, सो 0.33 इंटू 12 दैट इज 3.96 is equal to what? 4. Therefore, payback period is equal to क्या आएगा आंसर? फाइनल आंसर 1 2 3 4 5 5 years पूरा, 5 years पूरा एंड 4 months। ओके, तो ये 4 क्या है? मंथ्स है। इन इट मीन्स जो हमारा 700,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है विल बी रिकवर्ड फ्रॉम 5 years एंड द 4 months। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अभी हम लोग को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ना 5 years एंड 4 month। तो आपको क्वेश्चन में देखना है। सो 5 years एंड 4 month किसके बीच में आएगा? 5 to 10 years में। ओके, तो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना लेना है? 12% लेना है। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट? 12%। ओके, अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ आरएडीआर मेथड। ओके, एंड यहां पे हम लोग डाल देंगे अमाउंट इन 1000। क्लियर? सो कॉलम कितनी? ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% आएगा यहां पे अभी। इन नेक्स्ट कॉलम पीवी। सो ईयर 10 years तक का है ना। ओके, चलो ईयर 1 का कैश फ्लो कितना है? 100 210 340 सॉरी 100 110 है, 110 130 150 160
150, 120, 120, 110 and the 100. Now present value factors at the rate of 12%. So we have to refer the present value factor table. Okay, now present value factor table for 12%. Now 12% पे आपको देखना है, that is what present value of 1 rupee. 12% पे तो ये वैल्यू अप टू 1 to 10 years तक देखना है. Now यहां पे क्यों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स टेबल लिया? बिकॉज एवरी ईयर का कैश फ्लो डिफरेंट है. एवरी ईयर का कैश फ्लो डिफरेंट है ना, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखते हैं. सो 12% पे वैल्यू देखते जाओ और लिखना है, दैट इज 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507, 0.452, 0.404, 0.361 and 0.322. सपोज ये टेबल वैल्यू नहीं मिला तो क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करना है. देखो 0.893 इक्वल टू 0.797 इक्वल टू 712 इक्वल टू 0.636 दिख रहा है. सो इक्वल टू करते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा. चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई करना है. सो 100 इंटू 0.893 दैट इज 89.3, देन 87.67, देन 92.56, 95.4, 90.72, 76.05, 54.24, 48.48, 39.71 and 32.2. So here हमें क्या मिलेगा? Total of present value, that is 706.33. Okay, so NPV क्या आएगा? Present value of inflow minus investment. Okay, so कितना आया? 706.33 माइनस इन्वेस्टमेंट 700 है. ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.33. नाउ 6.33 बट अमाउंट इन 1000 है, सो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो एनपीवी क्या आएगा? ₹6330 फॉर प्रोजेक्ट वाई. क्लियर? सो हम लोग का कैलकुलेशंस ओवर. बट आपको क्वेश्चन पूछा है कि विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एंड व्हाई. ओके, सो एनपीवी देखना है. सो प्रोजेक्ट एक्स में एनपीवी कितना आया? प्रोजेक्ट एक्स में एनपीवी आपको दिख रहा है ना, ज्यादा है. सो प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी कितना आया? 1,31,475. एंड प्रोजेक्ट वाई का कितना आया? ओनली 6,330. देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा? प्रोजेक्ट X should be accepted because NPV is higher compared to project Y. ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा आइडिया लगाना था कि यहाँ पे पहले पेबैक कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन एनपीवी विद द हेल्प ऑफ आरईडीआर मेथड कैलकुलेट करना है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.